अस्सलाम वालेकुम। HTV की जानिब से तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन कराम, आज हम आपको एक बहुत अहम ख़बर से आगाह करने जा रहे हैं, जिसका इंतज़ार सिर्फ आप लोगों को ही नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम दुनिया की ऑडियंस को था। जी हाँ नाजरीन, ये और कोई ख़बर नहीं बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर बनाई जाने वाली ड्रामा सीरीज़ है, और इसी हवाले से आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शायद आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे कि कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के प्रोड्यूसर और सुपरस्टार हुमायूं सईद ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर मबनी ड्रामा सीरीज़ बनाने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की थी। उस वक्त हमें ये इत्तला भी सुनने को मिली थी कि खलीलुर रहमान कमर बतौर मुसन्निफ शामिल हो सकते हैं, और अपने इस वादे पर कायम रहते हुए हुमायूं सईद ने आगे बढ़ के अपनी इस ख्वाहिश को अमली शक्ल देने की तैयारी शुरू कर दी है। हुमायूं सईद ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक और नामवर अदाकार अदनान सिद्दीकी के साथ साथ डॉक्टर जुनैद अली शाह, जिनका इदारा शाह फिल्म्स के नाम से मशहूर है, और डॉक्टर काशिफ अंसारी, जिनका इदारा अंसार फिल्म्स के नाम से मशहूर है, उनके साथ मिलकर तुर्की के नामवर प्रोड्यूसर एमरे कौनक के साथ मशहूर अहदसास तारीखी शख्सियत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर एक ड्रामा सीरीज़ बनाने का ऐलान किया है। नाजरीन कराम, यहाँ मैं आप लोगों को एक अहम बात बताता चलूँ कि भारत इस वक्त एक ड्रामा सीरीज़ नशर कर रहा है जो कि मशहूर मुग़ल बादशाह और मुग़लिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में है, जिसका ट्रेलर देखने के बाद मुझे तो ख़दशा है कि जैसे भारत ने शहाबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली को अपनी फ़िल्मों में किसी बदमाश और ज़ालिम हुक्मरान के तौर पर दिखाया है, तो न जाने बाबर को क्या दिखाया जाएगा। और ये देखकर काफ़ी लोगों ने इजहार किया है कि काश मुस्लिम प्रोड्यूसर्स को अपने मुस्लिम फ़ातहीन के बारे में तारीख़ी ड्रामे बनाने का ख़याल आ जाए। और इसमें से काफ़ी लोग इस बात का भी इज़हार कर रहे हैं कि दीगर फ़ातहीन की तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर भी ड्रामा बनना चाहिए, क्योंकि उन पर अभी तक सिर्फ हॉलीवुड में ही काम हुआ है, और तारीख़ इस्लामी का ये नामवर किरदार अभी तक मुसलमानों की तरफ से वैसे खराज तहसीन का मुंतज़िर है जैसा कि इस किरदार के शायान शान है। तो नाजरीन कराम, अब यहाँ हमारी दोनों ख्वाहिशें पूरी होने जा रही हैं, क्योंकि तुर्की प्रोडक्शन कंपनी एक्ली फिल्म्स और पाकिस्तानी प्रोडक्शन कंपनीज अंसारी एंड शाह के दरमियान एक मुआहिदा साइन हो गया है, जिसमें ये तय पाया है कि ये दोनों प्रोडक्शन कंपनियां मिलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर एक ड्रामा सीरीज़ बनाएंगी, जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात दिखाए जाएंगे। अब लाज़मन यहाँ आप लोगों के जहनों में इस ड्रामा सीरीज़ की मज़ीद तफसीलात के बारे में सवालात पैदा हो रहे होंगे कि इस ड्रामा सीरीज़ के कुल कितने सीज़न्स होंगे, ये कब तक रिलीज़ होगा, इस ड्रामे की कास्ट क्या होगी, और अदाकार किस ज़बान में काम करेंगे, तुर्की या उर्दू ज़बान वगैरह वगैरह। तो आइए नाज़रीन कराम, इन सब सवालों के बारी बारी जवाबात मालूम करते हैं। पहले बात करते हैं इसके सीज़न्स के बारे में। तो इस सीरीज़ का मुआहिदा साइन होते वक्त एमरे कौनक के साथ मीटिंग में अदनान सिद्दीकी भी मौजूद थे, और उनके मुताबिक इस ड्रामा सीरीज़ के 3 सीज़न्स होंगे, जिनमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी के अहम वाक़यात फिल्माए जाएंगे। और दूसरा सवाल ये है कि इस ड्रामा सीरीज़ की कास्ट क्या होगी। तो नाज़रीन कराम, ये सीरीज़ जो कि तुर्की और पाकिस्तान के मुश्तरका ताउन से बनेगी, इसमें इन दोनों ममालिक के अदाकार मिलकर काम करेंगे, और अदनान सिद्दीकी के मुताबिक इस ड्रामा सीरीज़ की 25% कास्ट पाकिस्तानी अदाकारों पर मुश्तमिल होगी। अब यहाँ ये भी सवाल आप लोगों के जहनों में होगा, ये ड्रामा सीरीज़ किस ज़बान में होगा। तो इस हवाले से ख़बर ये है कि पाकिस्तानी अदाकार पहले तुर्की जाकर तुर्की ज़बान सीखेंगे और फिर ड्रामे में काम करेंगे, क्योंकि ये ड्रामा तुर्की ज़बान में बनाया जाएगा और फिर इसकी उर्दू डबिंग होगी। अब बात करते हैं कौन कौन से पाकिस्तानी अदाकार इस ड्रामे में शामिल होंगे।
تو اس حوالے سے آنے والے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اور یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی سنگر بلال مقصود جو پہلے مشہور پاکستانی پاپ بینڈ اسٹرنگز کا حصہ رہے ہیں، وہ اس ڈرامہ سیریز کا ٹائٹل سانگ کمپوز کرنے کے ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ میوزک بھی تیار کریں گے۔ اور سب سے اہم بات ناظرین کرام یہ ہے، اس سیریز کے بنانے کے پیچھے جو نیت اور مقصد عدنان صدیقی نے بتایا ہے وہ بہت شاندار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایکلی فلمز کے ساتھ ہاتھ ملانے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ جیو پولیٹیکل منظرنامے میں مسلمانوں اور اسلام کو ایک طاقت کے طور پر پیش کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں مسلمان بین الاقوامی سیاست میں ایک مضبوط آواز بن کر ابھرے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا ہونے کے لیے ہمیں دنیا کو اپنے عظیم اور بہادر حکمرانوں سے بھی آگاہ کرنا ہوگا، جنہوں نے دنیا کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی شامل ہیں۔ اور یوں ناظرین کرام، اب ہم انشاءاللہ فتح بیت المقدس کی تاریخ اپنے بچوں اور نئی نسل سمیت اپنی اسکرینز پر دیکھیں گے۔ یہ وہ گمشدہ تاریخ ہے جو زمانے کی گرد میں کھو چکی ہے، مگر اب اسے انشاءاللہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ڈرامہ سیریز میں پاکستان کے کن کن اداکاروں کو شامل ہونا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔